बना देना। सब्जी मत बनाना, चटनी बना देना। चटनी से हम लोग आलू के पराठे खा लेंगे। मम्मी चटनी से मजा नहीं आएगा खाने में। भाभी आलू दम भी बना दीजिएगा। तो बना देना आलू दम भी। आलू तो उबालोगी ही, आलू का पराठा बनाने के लिए आलू तो उबालोगी ही, तो थोड़ा आलू दम भी बना देना। ठीक है मम्मी जी, बना देंगे, सब कुछ बना देंगे। चटनी टेस्टी बनाइएगा। हाँ ठीक है, चटनी टेस्टी बनाऊंगी। भाभी मेरे लिए ना मीठी चटनी बनाइएगा, आप जानती है ना हम तीखा नहीं खा पाते हैं। ठीक है, आपके लिए भी मीठी चटनी बना देंगे। ठीक है बहू, जाओ जल्दी बना लो, फिर हम लोग मिलके साथ खाएंगे। जल्दी बना लीजिए, हम लोग सब लोग मिलके साथ खाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ मजा तो आएगा ही। चिंकी बिटिया कैसी हो? मम्मी ठीक है। बिटिया कोई प्रॉब्लम है क्या? मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे घर में शादी की है मेरा। बिटिया क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? मम्मी हम गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, बहुत खुश होकर बोल रहे हैं। आप कहो तो नाच के बताएं, कैसे बताएं तुमको कि हम कितने खुश हैं। हम नाच रहे हैं मम्मी। अरे बिटिया ससुराल में कोई बात हो गई क्या? कितना तुम चिल्ला रही हो? हमें तो तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम खुश नहीं हो। तो सुन लो मम्मी, हम नहीं खुश हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस घर में शादी की हो, बस मेरा जीवन खाना बनाने में व्यतीत हो रहा है। बड़ी नंदे हैं हमारी, लेकिन पानी में हाथ नहीं डालती हैं। बस एक फरमाइश चाहिए उनको रोज। एक फरमाइश एक लोग करेंगी, दूसरी फरमाइश दूसरे लोग करेंगी। और मेरी सास का डिमांड तो अलग ही रहेगा। वो तरह तरह का नाश्ता चाहिए, दोपहर में लंच चाहिए, रात में डिनर चाहिए, बना रहे हैं खाना। मेरी नंदे बैठे बैठे ऑर्डर करती हैं, भाभी ये बना देना, भाभी वो बना देना। अरे बिटिया कर दिया करो ना, भाभी हो ना तुम। पता है मम्मी हम भाभी हैं। अरे बिटिया नंदे तो मेहमान होती है, आज है कल चली जाएंगी। मम्मी नंदे मेहमान होती है, आज है तो कल चली जाएंगी। तो जैसे हवा पी रही है और पानी खा रही है, तो करती नहीं है। महारानी कहती है हम तो शादी ही नहीं करेंगे, महारानी ससुराल कभी जाएंगी ही नहीं, तब वो मेहमान किस बात की हुई? एक लोग हैं, जब उनकी जॉब लग जाएगी तब उनकी शादी होगी, न मन तेल होगा न राधा गौने जाएंगी। अरे बिटिया ऐसे नहीं बोलते हैं। मम्मी तुम हमको मत सिखाओ कि कैसे बोलते हैं। हम तुमसे कह रहे थे कि राक्षसों के परिवार में मेरी शादी मत करो, लेकिन तुम मेरी शादी राक्षसों के परिवार में कर दी। तो नंदे मेरी खोपड़ी पे बैठी है, पति की कमाई इन राक्षसों परिवार में खत्म हो रहा है। जीवन तो सत्यानाश हो गया ना, हो गया सत्यानाश मेरा जीवन। अरे बिटिया ऐसे नहीं बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलती हो। देखो मम्मी अब ज्यादा ज्ञान हमको मत दो, तुम्हारी ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है ऐसा है, जो जो नाश्ता कहिए ना बना दो। नाश्ता ही बनाने जा रहे हैं, तरह तरह की नाश्ता बनाएंगे और हमारी नंदे खाएंगी। कह रही थी हम लोग साथ साथ खाएंगे, मगर साथ साथ काम करवाने नहीं आती हैं। तभी भी कॉमन सेंस नहीं है कि आ करके अपनी भाभी के साथ थोड़ा सा काम में हाथ बंटवा दें, लेकिन नहीं, सास के साथ बराबर में बैठी हैं। हाँ सुने थे सास ननंदा घरे आनंदा, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई आनंद है ही नहीं। ये बस किचन का आनंद है, किचन का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है बिटिया बना लो, किचन में खाना बना लो। नाश्ता बहुत अच्छा बनाई थी, खा के मजा आ गया। हाँ हाँ बैठे खाने में मजा तो आएगा ही, बैठे बैठाए खाने को जो मिल रहा है। भाभी ना आलू दम में मिर्ची बहुत ज्यादा डाल दी थी, लगता है गुस्से में डाल दी थी क्या? नहीं बिटिया ऐसी बात क्यों कर रही हो, आजकल की मिर्ची बहुत तीखी आ रही है। वैसे बहू मिर्ची ना थोड़ा कम डाला करो। ठीक है मम्मी जी, कम ही मिर्ची डालूंगी। मुझे भी लगता है मम्मी जी आजकल की जो मिर्ची आ रही है बहुत तीखी है। अरे मीठी चटनी तो आप बनाई जरूर थी, लेकिन चटनी इतनी मीठी नहीं थी, क्या शक्कर डालना भूल गई थी क्या? दीदी डाले तो थे, पता नहीं किस तरह डाली थी, पता ही नहीं चल रहा था। तो ठीक है दोनों लोग चुप रहो, बैठे बैठे खा ली, अब नुक्स निकालेंगी। मम्मी जी पेट भरने के बाद ना सभी ऐसा ही कहते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पेट भरने के बाद ना सभी ऐसा ही कहते हैं। मेरी सास भी ऐसा ही कहती थी, जब ना खा लेती थी ना तब कोई कमी नहीं निकालती थी, खाने के बाद
हर खाने में मेरी कमी निकालती थी। ये अच्छा नहीं बनाई थी तो इसको ऐसे बनाना चाहिए था, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बस खा लिए, पेट भर गया, इच्छा नहीं भरी। लेकिन समझ लो चिंकी बिटिया, एक जबान भी कभी अपनी सास को जवाब नहीं देते थे। जानती हो मेरी सास ऐसा क्यों कहती थी? इसलिए कहती थी ताकि मैं और अच्छा बनाऊं, और अच्छा बनाऊं। सीधी मेरी सास तो कसम खाई थी, मेरे खाने में सिर्फ कमियां निकालती थी, मरते दम तक कमियां ही निकाली, कभी मेरे खाने को अच्छा नहीं कही। बल्कि जो मेरे रिश्तेदार नातेदार या मेरी मदर इन लॉ की तरफ से भी जो रिश्तेदार आते थे वो मेरे खाने को बहुत अच्छा कहते थे, लेकिन मेरी सास कभी भी मेरे खाने को अच्छा कही ही नहीं। मम्मी जी, रिश्तेदार तो आपके खाने की तारीफ तो कर ही रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, रिश्तेदार तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरी सास कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। बताए ना, बस इसलिए तारीफ नहीं करती थी ताकि मैं और अच्छा बनाऊं, और अच्छा बनाऊं। बस मुझे दुख इस बात का है कि मरते दम तक मेरी सास कभी मेरे खाने की तारीफ ही नहीं की। मम्मी जी, मुझे लगता है आपकी दोनों बेटियां दादी माँ को ही पड़ी हैं। हाँ हाँ, पोती है तो जरूर अपनी दादी माँ को पड़ी होंगी। तो भाभी आप क्या कहना चाहती हैं कि हम लोग दादी माँ की तरह आपके काम में कमी निकालते हैं? अरे नहीं नहीं, हम तो कुछ ऐसा कह ही नहीं रहे हैं, हम तो मजाक में इस बात को कहे हैं। भाभी, हम लोग इतने भी नादान नहीं हैं कि आप हम लोग से मजाक की हैं। ये कहना चाहती हैं कि हम लोग भी दादी माँ की तरह आपके खाने की तारीफ कर ही नहीं रहे हैं? खाना अच्छा बनाती ही नहीं है तो तारीफ क्यों करे? अभी मिर्ची ज्यादा डाल देंगी, चीनी कम कर देंगी, ये आदत है। ठीक है दीदी, आप लोग परेशान मत होइए, अगली बार मैं विशेष ध्यान रखूंगी। ध्यान से बनाया करिए। बिल्कुल ध्यान से बनाऊंगी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी, आपसे एक चीज मांगनी थी। बोली दीदी, क्या चाहिए आपको? वो पीली वाली साड़ी दे दीजिएगा। क्या है ना, मेरी फ्रेंड की दीदी की शादी है और वहाँ हल्दी रस्म होगा और वहाँ पीली साड़ी पहनना है, तो आप मुझे दे दीजिएगा। हाँ दीदी, ले लीजिएगा। अभी पीली साड़ी के साथ मैचिंग वाले ज्वेलरी भी दे दीजिएगा। हाँ हाँ, सब ले लीजिएगा आप लोग। लेकिन दीदी एक बात बताइए, आप लोग तो घर में मॉडर्न ड्रेस ही पहनती हैं और कभी आप लोग सलवार सूट भी नहीं पहनती हैं। आप अपनी फ्रेंड्स की दीदी की शादी में साड़ी पहनेंगी? भाभी, ऐसे इवेंट में साड़ी ही पहना जाता है, सभी लोग साड़ी पहनेंगे, मेरी फ्रेंड भी साड़ी पहनेगी तो मैं भी साड़ी पहनूंगी। भाभी, क्या कहना चाहती हैं आप कि हम लोग मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं तो हम लोग साड़ी नहीं पहन सकते हैं? नहीं, हम ऐसा कहाँ कहना चाहते हैं, आप लोग तो सब कुछ पहन सकती हैं। लगता है दीदी ना, भाभी को पीली साड़ी देने का मन नहीं है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप लोग साड़ी ले जाइएगा। हमको शाम को जाना है, आप निकाल के सबक दीजिएगा। क्या दीदी, क्या हुआ, बहुत परेशान हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ। चिंकी, कोई बात हो गई क्या, बताओ ना। अरुण, क्या बात होगी? एक मिनट, बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नंदी घर में बैठी हुई है, एक लोग महारानी शादी करने का नाम नहीं ले रही है, एक लोग बोल रही है जब मेरी जॉब लग जाएगी तब हम शादी करेंगे। पति की कमाई पूरे घर में खर्च हो रही है, सुबह से रात तक सिर्फ किचन में काम करती रहती हूँ। हैं, बस बैठे बैठे ऑर्डर चलाएंगी, पानी में हाथ नहीं डालती है, किचन में तनिक भी हेल्प नहीं करती है। और सुनो, खाने में कमी भी निकालती रहती है, कमी निकालने की तो आदत पड़ गई है। सास भी अपनी लड़कियों को डांटती नहीं है, बस चीची चीची करेंगी। सास दांत चिहाड़ लेती है, दांत चिहाड़ने में उनको बहुत मजा आता है। आने दो, अब सास नंदे ऐसी ही होती हैं। नहीं यार, सभी सास नंदे ऐसी नहीं होती हैं। घर में भी भाभी थी, मेरा बहुत हेल्पिंग नेचर था, कामों में मैं बहुत हेल्प करती थी। विश्वास ना हो तो फोन करके पूछ लो। चिंकी, मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ कि तुम्हारा हेल्पिंग नेचर नहीं था, वो तो मुझे पता ही है। और जानती हो, ऐसे तो मॉडर्न ड्रेस घर में पहन के वही नंदे घूमेंगी, लेकिन शादी वादी में जाएंगी तो साड़ी पहनेंगी। पता है साड़ी का चोचला कहाँ से पाल रखी है। अगली बार एक साड़ी मांग के ले गई थी मेरा, और जानती हो खराब करके ले आई। आज एक महारानी पीली साड़ी मांग रही है, अब दे उनको पीली साड़ी, सत्यानाश करके चली आएंगी। लेकिन अगर ननद तुम्हारी पीली साड़ी मांग रही है तो दे देना। देना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे।
की है? अपनी माँ का साड़ी नहीं ले जाएंगी? भाभी। हाँ बोलिए दीदी। मेरी फ्रेंड्स आई हैं तो आप चाय बना दीजिएगा। वैसे भी भाभी मुझे पता है आपकी भी फ्रेंड्स आई हैं, आप चाय जरूर बनाएंगी, तो मेरी सहेलियों के लिए भी चाय बना दीजिए। हाँ ठीक है, बना देंगे चाय। हाँ भाभी प्लीज जल्दी बना के ले आइए। ठीक है, बहुत जल्दी बना के ला रही हूँ। अभी अभी आपको ना बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, जल्दी सुनाइए। भाभी अभी नहीं सुनाऊंगी, बाद में सुनाऊंगी। क्या बाद में ही सुना दीजिएगा? अपनी आंख से सुन ली यार, देख भी ली, सुन भी ली, ये सब मैं जानती हूँ। पिंकी ये सब हर घर की कहानी है, क्या करोगी यार? लोगों को इतनी समझ नहीं है कि मैं भी एक इंसान हूँ। अगर किचन में हमारे साथ लोग हेल्प कर दे तो मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा। लोग समझने को तैयार ही नहीं है। अब छोड़ो यार, मत टेंशन किया करो, खुशी खुशी काम कर लिया करो। नंदे भी तुम्हारी मेहमान ही है, आज है कल चली जाएंगी। बार बार तुम भी ये बात मत कहो, आज है कल चली जाएंगी। अभी तो दोनों मेरे खोपड़ी पे सवार हैं। महारानी जॉब लगने पे जाएंगी, देखो कब उनकी जॉब लगती है, कब यहाँ से वो जाती है। एक लोग हैं शादी ही नहीं करेंगी। ऐसी बात नहीं होगी यार कि शादी नहीं करेंगी, भी बचपना है। लड़की वैसे भी शादी से पहले पता नहीं क्या क्या बोलती कहती रहती है, जरूरी तो नहीं जो वो कहे वही उनके साथ हो। सास तो नहीं कहती है ना कि तुम्हारी नंद शादी नहीं करेंगी? नहीं वो नहीं कहती है। छोड़ो यार, देखो मेरे कहने का ये मतलब है, काम जब करना है तो खुश होके करो। क्या करोगी दुखी हो करके? पैदा हो तो दुखी हो जाओ, आराम से खुशी से काम कर लिया करो। आओ बहू बैठो मेरे पास। मम्मी जी मेरे पास बैठने का समय नहीं है। बहू मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत काम रहता है। हाँ जानती है, पर समझती नहीं है। नहीं बहू, मैं बहुत अच्छी प्रकार समझती हूँ। अकेले दिन रात काम करती रहती हूँ, क्या समझती हैं आप? कोई जन भी मेरा किचन में हेल्प नहीं करते हैं। कि तुम तो जानती हो तुम्हारी नंदे हमेशा पढ़ाई में बिजी रहती हैं। मैं भी उनको ज्यादा रोकती टोकती नहीं हूँ। पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए तो भविष्य अच्छा भी हो जाए। नंदे तो तुम्हारी मेहमान है। मम्मी बार बार ये मत कहा करिए नंदे मेहमान है मेहमान है। अरे चिंकी तुम ये कैसी बात कर रही हो? तो हम ये कह रहे हैं मेहमान नहीं है, मेहमान तो आते हैं चले जाते हैं, उनका तो ये घर है। लेकिन अब चली ही जाएंगी एक लोग। चली जाएंगी? कहाँ चली जाएंगी? तो मेरी बेटी के मुंह से ही सुन लो खुशखबरी वाली बात। सुनाओ, हम भी सुनना चाहते। कौन सी खुशखबरी वाली बात हो गई? भाभी मेरा ना पीसीएस में सिलेक्शन हो गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम भी बहुत खुश हुए हैं। बहुत खुश है, बहुत। अभी हम से गुस्सा तो नहीं है आप? नहीं गुस्सा नहीं है, क्यों गुस्सा होंगे? हम लोग को पता है हम लोग बहुत परेशान करते हैं आपको। दीदी आप लोग परेशान नहीं करती हैं। बहू मैं कही थी ना कि बेटियां तो मेहमान होती हैं, आज हैं कल पता नहीं कहाँ रहेंगी। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। तो दीदी चलिए मेरे साथ और अपनी पीली साड़ी ले लीजिएगा। पीली साड़ी आप मुझे जरूर दीजिएगा। आपको पीली नीली गुलाबी जो साड़ी चाहिए ले लीजिए। भाभी मैं अपनी पसंद की साड़ी जरूर ले लूंगी। क्या हुआ चिंकी, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं यार, बस यही सोच रही हूँ कि हमेशा घर में इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि मेरी नंदे यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेंगी। जब मेरी एक ननद की जॉब लग गई है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर वो चली जाएंगी इस बात का दुख भी हो रहा है। उसे ही अपनी नंदों को पसंद ही नहीं करती थी। गुस्सा आता था कि बैठे बैठे खाती हैं, किचन के कामों में हेल्प नहीं करती हैं। क्योंकि लड़कियां मैके में ना काम वाम ज्यादा नहीं करती हैं और भाभी के आने के बाद तो काम बिल्कुल भी नहीं करती हैं। इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी सच्चाई है कि नंदे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज चली ही जाएंगी। यार बात तो बिल्कुल तुम सही कह रही हो। मुझे भी बहुत ज्यादा गिल्टी फीलिंग हो रही है कि एक ननद चली जाएंगी। हाँ लेकिन कितनी खुशी की बात है, पीसीएस एग्जाम पास कर ली है। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। बहू तुम यहाँ हो, मैं तो तुमको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं मम्मी जी, दीदी चली जाएंगी ना, यही सोच के मन बहुत उदास हो गया है। तुमसे बार बार कहती थी कि नंदे तुम्हारी मेहमान है,
आज है कल चली जाएंगी। मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। कि बिटिया मैं जानती हूँ तुम बहुत काम करती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। बेटियाँ जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से किचन में जाती ही नहीं है। चिंकी मेरी हेल्थ पहले बहुत खराब रहती थी, मेरी दोनों बेटियाँ बहुत काम करती थी किचन में। तुम्हारे आने के बाद उन लड़कियों को बहुत सुख मिला और मैं भी उनको पढ़ाई करने का मौका दी कि मेरी बेटियाँ भी पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। ये मैं भी उनको प्रेशर नहीं देती थी कि जाओ किचन में हेल्प करो। अब बताओ तुम्हारे लिए भी खुशी की बात है, तुम्हारी एक ननद की अच्छी जॉब लग गई तो तुम्हारे पति पे अब कम बैलेंस पड़ेगा। मम्मी जी क्योंकि मुझे पता भी है कि मेरी बेटियां तुम्हें परेशान भी बहुत करती थी। मम्मी जी मुझे कोई परेशान नहीं करता था, मैं तो कभी कही भी नहीं कि ये लोग मुझे परेशान करती हैं। नहीं मैं सब सुनती थी, लेकिन क्या है ना अभी बचपना भरा हुआ है। अब मेरी हेल्थ पहले से बहुत ठीक हो गई है, अब किचन के काम में मैं तुम्हारे साथ हेल्प करूंगी। अकेले काम करने में बहुत परेशानी होती है। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। बिटिया तुमसे तो कोई गलती होती ही नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं मम्मी जी बस मैं हमेशा नंदू को भार समझती थी, मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आज जब एक दीदी की जॉब लग गई है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सोच करके कि एक लोग तो अब चली जाएंगी। कोई बात नहीं चिंकी, ये सब बातें स्वाभाविक होती हैं। व्यक्ति के ऊपर जब बहुत सारे काम आ जाते हैं ना तो वो परेशान हो जाता है, झल्ला उठता है। तुम्हारे साथ भी हो रहा था। मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। ठीक है अपनी फ्रेंड से बात करो, अब हम चल रहे हैं, हम भी तुम लोग को डिस्टर्ब करने चले आए। नहीं आंटी आप हम लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, तुम लोग बातें करो मैं जा रही हूँ। आंटी बेटा तो मैं तुमसे बार बार कहती थी ना कि समस्याएं हमेशा के लिए नहीं आती हैं। तुम अपनी नंदू से कितनी परेशान थी, अब तुम्हारी एक ननद जा रही है हमेशा के लिए, इससे ज्यादा दुखी तुम ही हो। यार दुख तो बहुत हो रहा है। बात नहीं अब परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। सही कह रही हो, अब मैं तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यही सोच रही हूँ भले ही मैं बहुत काम करती थी लेकिन अपनी नंदू के लिए अच्छा नहीं सोचती थी, ये अच्छे विचार आते ही नहीं थे, बहुत गुस्सा आता था। जब एक लोग जा रही हैं तो गुस्सा ही नहीं आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्या परेशान मत हो, तुम ना बहुत ज्यादा भावुक भी हो इसलिए परेशान हो रही हो। कोई बात नहीं अब सब अच्छा होगा ना। इमोशनल लोग बहुत परेशान होते हैं और तुम बहुत इमोशनल हो। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, अपनी ननद को पीली साड़ी मुझे देना है। हाँ जाओ पीली साड़ी जरूर दे दो। ओके बाय, चलती हूँ। बाय। हर किसी से नहीं मिलता हमारा मिजाज, कुछ के हम काबिल नहीं और कुछ हमारे काबिल नहीं। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कोई था ही नहीं। प्रेम में पड़ा पुरुष बर्तन मांजते समय भी मुस्कुराता है। सुरक्षा स्वयं की जिम्मेदारी है, मरना आपको है, सरकारें सिर्फ मुआवजा देगी। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है।